नमाज में एक सूरत चारों रकतों में पढ़ना कैसा है? बहुत अहम मसला है, काफ़ी सारे लोग परेशान रहते हैं। आज की इस वीडियो में इस मसले को हल किया जाएगा मुकम्मल तफसील के साथ। आखिर तक वीडियो के साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह काफ़ी सारा फ़ायदा हासिल होगा। नाज़रीन, अगर नमाज नफल हूँ, नमाज सुन्नत हो, सुन्नत मुअक्कदा हूँ या सुन्नत गैर मुअक्कदा हूँ, इनमें एक ही सूरत बिला कराहत आप हर रकत में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, फजर के 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़, इशा के 4 फ़र्ज़, इनमें एक ही सूरत बार बार हर रकत में आप नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तंज़ीही हो जाएगी। यानी अगर आपको कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद हैं या कुरान मजीद का कोई हिस्सा आपको याद है, लेकिन आप जानबूझकर एक ही सूरत बार बार पढ़ रहे हैं फ़र्ज़ नमाज में, आपको कोई और सूरत भी याद है लेकिन आप एक ही सूरत पढ़ रहे हैं, तो इससे नमाज मकरूह तंज़ीही हो जाती है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, सिर्फ़ एक ही सूरत याद है, मिसाल के तौर पे सूरत इखलास आपको याद है, इसके अलावा आपको कोई सूरत याद नहीं है, लेकिन याद भी हो तो वो सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपके लिए मजबूरी है आप एक ही सूरत हर फ़र्ज़ नमाज की रकत में पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के पढ़ेंगे तो इससे नमाज मकरूह तंज़ीही हो जाएगी। मकरूह तंज़ीही किसे कहते हैं? मकरूह तंज़ीही कहते हैं शरीयत जिसको ना पसंद करे, यानी ऐसा अमल जिसको शरीयत ना पसंद करे। आप फ़र्ज़ नमाज की चारों रकतों में एक ही सूरत पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तंज़ीही हो जाएगी, और मकरूह तंज़ीही यानी इससे शरीयत ना पसंद करेगी। नमाज के बारे में क्या हुक्म होगा? नमाज आपकी हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह तंज़ीही होगी, यानी शरीयत इसे ना पसंद करेगी। तो नाज़रीन, हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा हक़ बनता है कि हम कुरान मजीद की सूरतें याद करें, कुरान मजीद के कुछ सिपारे याद करें। बेहतर तो ये है कि हमें पूरा कुरान ही याद होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं और इसकी बहुत सारी फजीलत है। जिस बंदे को जितना कुरान मजीद याद होगा, अल्लाह ताला उसके उतने दर्जात बुलंद फरमाएगा जन्नत में। तो ये बहुत बड़ी सआदत वाली बात है अगर हमें कुरान मजीद का कुछ हिस्सा याद हो। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए, याद रखने की और फिर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।